नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। संतोषी माता का व्रत, पूजा विधि और आरती। आइए दोस्तों, अब हम कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उसमें से जो कुछ जूठन बचता था वो 7वें को देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब तक आंखों से न देखूं मान नहीं सकता। हंसकर वह बोली, जल्द ही देख लोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार का रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर बोला, हम जाबे परदेश को, आएंगे कुछ कल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपना पल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से जाओ, हमारी सोच हटाओ, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहायो, देव निशानी अपनी, देख धरू मन धीर, सुधि हमारी मत बिसरइयो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो लो और अपनी कुछ निशानी दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। वह कहकर हाथ पीठ पर थापा मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब देखकर चक्कर खाने लगे कि सेठ ने भी काम देखकर ही तनख्वाह देने लगा। उसे मुनाफे के हिस्सेदार भी बना लिया। कुछ दिन वर्ष में ही नमी सेठ बन जाएगा। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाने लगे, लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसी की रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नरेली में पानी रख दी जाती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत की विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दारिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली,
सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना, ₹1.25 का भी ले सकती हो। सहूलियत के अनुसार जितना श्रद्धा हो सके प्रेम से उतना ही बन पड़े उतना ही लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के आगे जल के पात्र रख लेना और कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो 1 वर्ष में माता कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने के साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन करवाना। यथाशक्ति दक्षिणा में दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी का बोझा को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले आई। व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। वह देखकर जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे, काकी का पैसा पत्र आने लगा, रुपए आने लगा, अब तो काकी की तारीख बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आया, रुपए आया, अब सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे थे, रुपए नहीं मांगे थे, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? यह तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता की उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है कि जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बर कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेकिन लेन देन की कोई हिसाब किताब का रास्ता नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साँझ होते होते धन की भरी ढेर लग जाएगा। तब बूढ़े की बात सुनकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में लेन देन वाले रुपए लाने लगे, हिसाब किताब लेने लगे।
भरे सामान खरीदार नगद दाम के सौदा करने लगे। शाम तक धन भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। वह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरना धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियाँ के 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरे मेरे मंदिर पर रख, तीसरे अपने सिर पर। तेरा पति को लकड़ियाँ का गट्ठा देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने आएगा। तब तू लकड़ियाँ का बोझा उठा कर लाना और चौक में खड़ा होकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन में लकड़ियाँ का 3 गट्ठा बनाया। एक नदी के किनारे पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखे। इतने में मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी को देख उनकी इच्छा हुई, प्रसन्न हुए कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना कर खा पीकर गांव जाएं। इस तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियाँ का भरा बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? वह सुनकर उसकी सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो गया। माँ से पूछा है, माँ ये कौन है? बोली, ये तेरी बहू है। जब से तू गया है पागलों की तरह गांव-गांव भटकती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा का महल जैसे ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़के को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिसके उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीमते गए, खीर खाना पेट भर गया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं है। देखकर अर्चित रूप हो गई। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी पैसा से 8 करके इमली खटाई ले खाने लगे। देखकर बहू पर माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन में वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था,
अब मालूम पड़ेगा जब जेल के हवा खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया? हंसा कर अब रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। यह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसा दे दी थी, मुझे क्षमा करे माँ, फिर से मैं तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, जा भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ माँ कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल कर जा रही थी कि पति उसे रास्ते में मिला। वह पूछी, कहाँ जा रहे हो? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ अब आ गए, चलो। कुछ दिन बाद फिर से शुक्रवार आया। फिर बोली मुझे फिर से उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले से ही खटाई भोजन से पहले मांगना। लड़के भोजन के पहले खटाई मांगने लगे। हमें खीर खाना नहीं भाता है, खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, यह ब्राह्मण के लड़के को बुलाकर भोजन करवा देंगे। शक्ति दक्षिणा के जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते हुए 9वें मास उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती, आज क्यों ना इसके घर चली जाऊं। विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सने मुख, ऊपर सूंड से समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़के उसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर दरवाज़ा खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्न से पगली होकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। बच्चे को दूध पिलाते हटाते हुए सास को क्रोध आया। फूट फूट कर कहने लगी, क्या उतावली हुई, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती थी वह संतोषी माता है। सब ने माता जी के चरण पकड़ लिया और विनती कर कहने लगे, हे माता हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्षमा करो, हमारी अपराध क्षमा के लायक नहीं है। तब इतने में संतोषी माता प्रसन्न हो गई। बहू को प्रसन्न ऐसे फल दिया वैसे फल माता सबको दे, पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।